नमस्कार। पंचायत चुनाव पर हमारे विशेष प्रोग्राम गांव की सरकार में मैं महेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंचायत चुनाव पर बातचीत करेंगे पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा से, साथ ही देखेंगे करौली और कोटा से आई रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की अहम खबरें। तीसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। नामांकन के अंतिम दिन आज सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। कल इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और परसों नाम वापसी का दिन है। पंचायत चुनाव में शिक्षा की अनिवार्यता का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरपंच नौरती बाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया था। वहीं पिछली याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाकर अपील करने की सलाह दी थी। जिला परिषदों और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण का चुनाव 22 जनवरी को है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे थम गया। अब प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए घर घर जाकर समर्थन मांगने में जुटे हैं। पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह ने नवलगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 3 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की कांग्रेस में वापसी से नाराज होकर प्रतिभा सिंह मैदान में उतरी हैं। पंचायत चुनाव में जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार से गायब हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की पंचायत चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेने के मामले में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दिग्गज नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि वे अपने अपने जिलों में व्यस्त हैं। लेकिन जो उनका गृह क्षेत्र पहले वहाँ प्रधान बनाएंगे वो लोग, इसलिए हर व्यक्ति हर नेता अपने गृह क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रभार जिनको दिया है वो भी कर रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो संभाग में काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो आज काम नहीं कर रहा है? टोंक में भाजपा की आपसी कलह नामांकन के दौरान जग जाहिर हो गई। दरअसल 6 प्रत्याशी जिला अध्यक्ष सत्यनारायण और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उसी दौरान एक प्रत्याशी के साथ विधायक अजीत मेहता भी पहुंच गए। मेहता ने जिला अध्यक्ष सत्यनारायण से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब 6 प्रत्याशियों को साथ लेकर आ रहे हो तो एक को पीछे क्यों छोड़ चले आए। 12 जिले की ढोलम पंचायत समिति के हरनावदी जागीर गाँव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने ढोलम चौराहे पर टायर जलाकर नेताओं के पुतले जलाए। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ एनीकट और पुलिया नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में उनका गांव टापू बन जाता है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद सालों से किसी नेता ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। करौली उन जिलों में शुमार है जहां भाजपा कभी अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। यहां पर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। आइए देखते हैं करौली से मनोज जैन के साथ पंचायत चुनाव की हलचल। तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही करौली जिले में अब जिला प्रमुख के दावेदारों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता जिला प्रमुख की कुर्सी पाने के लिए जी तोड़ लगे हैं। करौली में जिला परिषद के कुल 27 वार्ड हैं। करौली में इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य होने की वजह से मुकाबला रोचक हो गया है। इन चुनावों में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहां भाजपा कभी अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। इस बार भाजपा जिला प्रमुख की सीट हथियाना चाहती है। भाजपा से युवा उम्मीदवार सिद्धार्थ अजय सिंह, डॉक्टर सौम्या सिंह और डॉक्टर सपना गुप्ता का नाम जिला प्रमुख के लिए चर्चाओं में है। वर्ष 1997 में करौली जिला बना था। तब से लेकर अब तक यहां जिला प्रमुख की कुर्सी कांग्रेस के ही खाते में रही। सबसे पहले सामान्य सीट पर शिवदयाल मीणा जिला प्रमुख बने। बाद में वर्ष 2000 के चुनाव में शिवदयाल मीणा की पत्नी नर्मदा मीणा जिला प्रमुख बनी। साल 2005 में भरोसी लाल जाटव जिला प्रमुख बने, लेकिन दिसंबर 2008 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जाटव की जगह विश्राम बैरवा को जिला प्रमुख मनोनीत किया। 6 महीने बाद रुमाली को जिला प्रमुख बनाया गया। पिछले चुनाव में सीताराम जांगीर जिला प्रमुख बने थे। कांग्रेस से इस बार प्रहलाद मीणा का नाम सबसे आगे है, क्योंकि प्रहलाद के पिता शिवदयाल और मां नर्मदा दोनों जिला प्रमुख रह चुके हैं। सपोटरा विधायक रमेश मीणा के छोटे भाई अभय मीणा भी इस बार चुनावी मैदान में है और जिला प्रमुख के लिए प्रबल दावेदार है। भाजपा यहां खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है, तो कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है। कोटा जिले के सांगोद और सुल्तानपुर इलाकों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवरेश चारण ने। आइए देखते हैं कोटा जिले की चुनावी सरगर्मियां।
कोटा में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए ग्रामीण मतदाता मतदान करने की तैयारी में है और इससे पहले प्रत्याशी अपना पूरा जोर आजमा रहे हैं कि किसी भी तरह से ग्रामीण मतदाता के मन की तह तक पहुंचकर, उनकी भावनाओं तक पहुंचकर और उनको अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन किस तरह की है कोटा के गांवों की समस्याएं और क्या सोचता है मतदान से पहले गांव का आदमी, कोशिश करते हैं आपकी कुछ ग्रामीण मतदाताओं से बात कराने की। किस तरह की आपके गाँव की समस्याएं? जानवर सब ये पालतू भूमि जैसे लोगों ने कब्जा कर ली, उनको सबको परेशानी से लोगों का। कैसा नेता चाहिए? नेता का नेता तो सारे जो माँ को काम करे गरीबों को, वो नेता चाहो जो माँ नेता काम चले ना तो भाई माँ को गरीब आदमी से गरीबी दूरी हटाओ, माँ को गरीबों को काम कर बताओ, जिस वो नेता चाहो माँ उनका वोट देगा। माँ तो किसी भी पार्टी हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी पार्टी हो। यहाँ के किसान को किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? कहा जाता है कि किसान गाँव में ही बसता है। किसानों के सामने खाद की प्रॉब्लम अत्यधिक होने के कारण लाठीचार्ज किए एक तरफा सरकार चुनने में, इसीलिए किसानों का रुझान दूसरी तरफ मुड़ के जा रहा है। चलिए, आप भी एक किसान हैं, आपसे जानना चाहेंगे बाबू जी, किस तरह की समस्या इन दिनों में आ रही है और इन चुनावों में क्या उम्मीद आपको नजर आती है? कोई समस्या का समाधान होगा, ऐसा नेता चुनना चाहते हैं? किसान बहुत ज़्यादा दुखी है साहब। या एक तरफी सरकार होगा में खाद की प्रॉब्लम आए, पानी की प्रॉब्लम आए, तो अतिक्रमण हो गया हर जगह में सरकारी जमीन में, तो ये भी हटानी चाहो। अशो ने तो जो माँ की सुना रहा भाग पहुँचा रहा हूँ को समाधान कर। तो आपने देखा कि हाड़ौती अंचल के गांवों में खाद और पानी का मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है। देखना होगा कि जब चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है तो दूसरे चरण की वोटिंग में खासतौर पे गांव का आदमी और खासतौर पे किसान का जो मत है वो कौन सी पार्टी की तरफ जाता है। पंचायत की सियासत का सफर जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। नमस्कार, गांव की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम पंचायत चुनाव पर चर्चा करेंगे राज्य के पूर्व मंत्री और नवलगढ़ से विधायक राजकुमार शर्मा से। राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राजकुमार जी, पंचायत चुनाव में आप क्या कर रहे हैं? पंचायत चुनाव में रोजाना खूब बैठकें हो रही हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पंचायत राज के चुनाव के अंदर नवलगढ़ में हम हमारा प्रधान बनाएंगे और इस बार झुंझुनू में जिला प्रमुख भी हमारा होगा। अभी आप निर्दलीय विधायक हैं जी, तो आप अपना तीसरा मोर्चा बनाएंगे या किसी दल को समर्थन देंगे? नहीं, हमने कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय कर लिया है और क्योंकि मेरे अनुज राजपाल है, वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए वो लोग सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर और किसको चुनाव लड़ाना कार्यकर्ताओं में से वो लोग तय कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग सब मिलकर उन उम्मीदवारों को जिताएंगे और प्रधान हमारा बनाएंगे। आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस ने आपको 2 बार विधानसभा के टिकट नहीं दिए, आपको एक बार बसपा से लड़ना पड़ा और दोबारा आप निर्दलीय विधायक हैं, जबकि पिछली सरकार को आपने समर्थन दिया, सरकार चलवाई और फिर आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अब समय समय की बात है, हमने इनकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और वास्तव में जनता क्या चाहती है ये कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। अगर इस बात को कांग्रेस नेतृत्व समझ लेता तो आज वो लोग सत्ता में होते, क्योंकि हमने जब काम किया कांग्रेस की सरकार के अंदर तो चिकित्सा विभाग में बहुत सारे काम हुए और आज उसी की देन है कि आज भी जहाँ भी जाता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर लोग कहते हैं कि आपके ज़माने में खूब काम हुए थे, अब सारी योजनाएं ठप पड़ी हैं। तो मैं जाते हुए समझता हूँ कि टिकट काटने का काम थे, बड़े नेता थे, उन्होंने काट दिए, लेकिन जनता ने मुझे टिकट देकर, मेरी नवलगढ़ की जनता ने टिकट देकर मुझे भारी मतों से राजस्थान में निर्दलीय के रूप में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर मुझे भेजा, आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये जनता का प्यार है, 36 कौम का आशीर्वाद है मेरे सर पे। नवलगढ़ जैसी टिपिकल कॉन्स्टेंसी में आप 2 बार अपने बूते पर विधायक बने हैं, क्या करते हैं आप एरिया में? देखिए, मेरा सबसे पहला जो एक मूल मंत्र जो अपने आप को मानता हूँ कि मैं इंसानियत का पुजारी हूँ, बिना भेदभाव के काम करता हूँ। कोई भी मेरे पास आता है, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट किया या नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि वोट मन का होता है, जिस व्यक्ति के मन में जचेगी वो उसको वोट देगा। तो मैंने मेरे सेवा की वजह से और मेरे टीम वर्क की वजह से, हम लोगों की टीम ऐसी टीम है जो जी जान लगा कर मेरे लिए काम करती है और डॉक्टर राजकुमार अकेला चुनाव नहीं लड़ता है, हजारों की तादाद के अंदर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, माता बहनों से लेकर युवाओं तक, सब लोग मेरे चुनाव में दिन रात काम करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि मैंने काम किया, सेवा की, मेरे व्यवहार को देखकर लोगों ने मुझे
आशीर्वाद दिया है हमेशा। पंचायत चुनाव में सरकार ने शिक्षा की अनिवार्यता को लागू किया है, आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, मेरा इसमें एक मत ये है कि तुरंत प्रभाव से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आपने ऐन वक्त के ऊपर इस तरह का आपने नियम लागू कर दिया, तो अभी स्थितियां ये होगी गाँव के अंदर जो योग्य उम्मीदवार थे वो लोग अभी नहीं लड़ पा रहे हैं। अब आप लोग कहते हैं कि साहब योग्यता के अनुसार, तो लोग ये भी गाँव में आरोप लगा रहे हैं कि आज देश की HRD मिनिस्टर है, उसकी योग्यता क्या है। तो वो कह रहे हैं कि MP MLA की योग्यता अभी तक निर्धारित नहीं है लोकतंत्र के अंदर, तो हमें क्यों। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो वो अधिकारियों के ऊपर लगाम लगा सकेगा, और जो योजनाएं जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं आम जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए, उन योजनाओं की क्रियान्विति वो बहुत ढंग से करा सकता है। या तो इनको, जैसे बच्चे वाला जो मामला था कि साहब 2 से बच्चे अधिक होंगे उनको चुनाव की अनिवार्यता वो कर दिया गया, तो ऐसे इनको भी एक बैरिकेड लगाना चाहिए था। अच्छा राजकुमार जी, पंचायतों में भी सरपंच पति, प्रधान पति, जिला प्रमुख पति का कब्जा है, इससे कब मुक्त होगा ये राज? देखिए, ये विडंबना है, दुर्भाग्य है, क्योंकि आरक्षण किया है, महिलाओं को आगे लाने के लिए हर सरकार काम करती है, लेकिन ये जो पद स्वीकृत हो गए SP का, प्रधानपति का, PP, ये सारे PP हम तो सुनते थे पहले कि कोर्ट के अंदर ही होते हैं, लेकिन आजकल तो PP पंचायत समिति में पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेरी माता बहन जो जीत के आती हैं उनको लीडरशिप वो खुद करेंगी, तो विशेष तौर से महिलाओं के लिए भी ज़्यादा वो काम कर सकती हैं। महिला उदार होती हैं, महिला सबके लिए समान भाव रख सकती है, दया ज़्यादा होती है महिलाओं के अंदर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको बजाय अपने परिवार वालों को काम सौंपने के, खुद अगर वो करेंगी तो फिर इस आरक्षण का या इस योजना का लाभ वो ज़्यादा नहीं, पर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो काम नहीं कर पाती है, वहाँ पर BDO या ग्राम सेवक कब्जा कर लेता है, इसलिए वो परिवार के लोगों का इन्वॉल्व करती हैं कि कहीं हम वो फंस नहीं जाएं। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पढ़ी लिखी भी होती हैं, उसके बावजूद भी लोग, उनके घर वाले काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो असुरक्षा की जो भावना है, या उनको वो अकेला छोड़ना नहीं चाहते, वरना ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे महिलाएं हैं अच्छी लीडरशिप कर रही हैं, अच्छा नेतृत्व दे रही हैं, अच्छा अपना काम संभाल रही है, बहुत उदाहरण अपने पास में इस तरह। पंचायत संस्थाओं में बहुत भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, पैसा पूरा नीचे पहुंचता ही नहीं है। राजीव गांधी ने भी कहा, पूर्व प्रधानमंत्री ने, कि 85% पैसा रास्ते में खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। इससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, इसमें हम लोग हमारी बात करते हैं। मेरे नवलगढ़ में तो हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे कोई भी काम चलता है तो लोगों को पहले कहते हैं कि भाई हमने ये 10 लाख रुपये आपके काम के लिए दिए हैं, अब काम अच्छा हो ये आप पर निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ तो गांव वाले ड्यूटी लगा देते हैं कि 2 दिन ये काम देगा, 2 दिन ये, तो हम लोग तो मजबूर करते हैं। लेकिन राजस्थान लेवल पे या देश के लेवल पे इस भ्रष्टाचार को कैसे काबू में किया जाए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसका एक ही समाधान है कि लोगों को उसमें जागरूकता लानी पड़ेगी और उन व्यक्तियों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं। अब हम लेते हैं एक विराम, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने पंचायत चुनाव में फैसला किया कि आप कांग्रेस को समर्थन देंगे जी। अभी 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस हार रही है, तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? राजस्थान के अंदर युवा नेतृत्व है सचिन पायलट साहब का और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ये लोग लगातार दौरे कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सचिन पायलट साहब का मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, वो जिस प्रकार से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि युवा जोश है और युवा उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा नाम था। और उनके साथ में हमारे जिन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, अशोक गहलोत साहब, दिन रात ये लोग दौरा कर रहे हैं। तो मैं जाते हुए समझता हूं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुत फायदा मिलने वाला है। पंचायत चुनाव में गांव के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, गांव के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है बेरोजगारी का, और चिकित्सा सेवाएं जो हमने शुरू की थी और उनको बिल्कुल ठप कर दी। आज वो पेशेंट, जो व्यक्ति दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में जो अपना इलाज नहीं करा पाता था, वो व्यक्ति आज इनका इंतजार कर रहा है कि ये लोग गांव में हैं। इनसे हम प्रश्न करेंगे कि आप बताइए कि जो योजनाएं शुरू की गई थी गरीबों के लिए, उन योजनाओं को आपने बंद कैसे किया, उनको ठप कैसे किया? आज पेंशन नहीं मिल रही, और जो गरीब लोगों को अनाज मिलता था वो अनाज बंद कर दिया गया, और बेरोजगारों को जो सपने दिखाए थे उन बेरोजगारों की आज उम्मीद टूट गई है। तो वो सब लोग, सब चीजों का इनको सामना करना पड़ेगा। राजकुमार जी, आप कांग्रेस को समर्थन देने के बाद अपने क्षेत्र में जब गए तो लोगों ने बड़ा जबरदस्त स्वागत किया। बड़ी खुशी हुई मुझे कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो
हजारों की तादाद में 3 घंटे तक मेरा इंतजार करते रहे। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जब मैं मंत्री बन के गया मेरे क्षेत्र के अंदर, तब भी मेरा तो इतना स्वागत नहीं किया था। इतनी संख्या में 36 कौम के लोग, और 3.5 घंटे 3 किलोमीटर के अंदर हमें पहुंचने में लग गए बाबा रामसा पीर के उस जगह पे जहाँ पे हमारी मीटिंग होनी थी। इतना उत्साह मैंने नहीं देखा। उसका कारण यह है कि सब लोग ये चाहते थे कि इतने 5 साल में कांग्रेस की सरकार का साथ दिया, और उसके बाद में बड़े नेताओं ने इनके साथ अन्याय किया, और फिर जनता ने न्याय करके मुझे 33,500 वोटों से जिताकर भेज दिया। तो इनकी घर वापसी होनी चाहिए, कांग्रेस का इनको समर्थन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो दोनों भावनाएं एक साथ जुड़ गई, और जो लोग थोड़े से वो परेशान थे, थोड़े से वो दुखी थे, वो लोग भी खुलकर आ गए। तो उस दिन मैं सच बता रहा हूं आपको कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता कि मैं कुछ नहीं बना था, सिर्फ एक सपोर्ट की बात आई थी। समाचार पत्रों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझे बहुत समर्थन किया, और उसी की देन थी कि हजारों की तादाद में मुझे लोगों ने वहाँ पे मेरा हौसला बढ़ाया और आशीर्वाद दिया। और उसी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवलगढ़ के अंदर कांग्रेस का प्रधान बनाएंगे, और जिला प्रमुख की झुंझुनू के अंदर कांग्रेस का बनाएंगे। राजकुमार जी, हाल ही में आपने कांग्रेस को पंचायत चुनाव में समर्थन देने का फैसला किया है। आप शेखावाटी में ही प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए, या पूरे राज्य में जाएंगे? मंत्री रहा मैं जब, तो पूरे राजस्थान के दौरे किए, कोई सा भी जिला मैंने छोड़ा नहीं। तो वो लोग जो प्यार करते हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, सबके मैसेजेज आए कि आपका स्वागत है, अब हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ताकत बनी है, उस ताकत को हम लोग सारे एकजुट होकर, और एक मजबूती के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी, क्योंकि सरकार के सामने मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार को हम खुला नहीं छोड़ें, और सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से हमारी टीम का पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। राजकुमार जी, बातचीत को अब यही विराम देंगे। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो ये थे नवलगढ़ से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।